सरकार से बस एक ही उम्मीद है, जल्दी से जल्दी पापा घर आ जाए। बहुत दिक्कतें होती हैं यहाँ पे, उनके बिना घर पे कोई है नहीं जेंट्स में, हम ही लोग हैं। और बात होती है जब भी तो कहते हैं कि बहुत परेशान है वो, तो बुरा लगता है ये सोच के। बिल्कुल। अब सरकार से यही एक चाहिए, रिक्वेस्ट है कि बस वो जल्दी से घर आ जाएं और 15 अगस्त से पहले आ जाए तो और अच्छी बात रहे। आजमगढ़ के 3 लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर बंधक बना के रख लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, और जो उनके मालिक थे, जो जिन्होंने उनको बुलाया था काम करने के लिए, उन्होंने उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। पेमेंट नहीं दे रहा था। अच्छा। उन्होंने कहा जब पूरा काम हो जाएगा तो हम तुम्हारा पेमेंट दे देंगे। उन्होंने पेमेंट नहीं दिया। जब 3 महीना पूरा होगा उनका एग्रीमेंट, तो उन्होंने पेमेंट मांगा। पेमेंट मांगने के बाद उसका पासपोर्ट भी रख लिया, पेमेंट भी नहीं दिया। अच्छा। इस समय और किसी तरह खाना दे रहा है, मैंने बहुत हासत कर रहा है। मतलब 15 अगस्त आने वाला है, पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मनाएगा, लेकिन वहीं एक परिवार ऐसा है जिसके आंखों में आज भी आंसू है। दरअसल आज मैं आजमगढ़ के निज़ामाबाद विधानसभा में हूँ, और यहाँ ये गांव का नाम चंदा भारी करके गांव है, और यहाँ एक शख्स हैं जो इथोपिया कंट्री में गए थे और वहाँ पे बंधक बना के रख लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं। आजमगढ़ के 3 लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर बंधक बना के रख लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, और जो उनके मालिक थे, जो जिन्होंने उनको बुलाया था काम करने के लिए, उन्होंने उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। और शर्त कुछ रख रहे हैं, शर्त वगैरह मैं आप अभी जानूंगा इनसे, आप वाइफ हैं उनकी। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जहां हर घर तिरंगा कहा जाता है, फ़िलहाल कह रही है सरकार, भाजपा सरकार कह रही है कि हर घर तिरंगा, वहीं ये भी देखना है कि हर घर खुशी है या नहीं। बाकी मैं बात आपसे करूँगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कामना है। कामना जी। हाँ, कामना जी, क्या लगते हैं आपके जो अभी वहाँ है इथोपिया में? हमारे पति हैं। पति हैं। हाँ। इथोपिया में ही है? जी, अच्छा, कब से वो वहाँ पे रहते हैं या क्या है? वो 5 महीना से हैं वहाँ पे। अच्छा, इस बार 5 महीने से? हाँ जी। इससे पहले कभी गए हुए थे? नहीं, पहली बार गए हैं वहाँ। वहाँ पहले तो ये गाजियाबाद से प्रीति मैसेंजरी द्वारा जी वहाँ स्कोपिया गए थे। अच्छा। इथोपिया जी। वहाँ जब गए तो अपना काम उनका 3 महीना का एग्रीमेंट था। अच्छा। 3 महीने अपने सही से अपने लगन से काम किए जी। कि हम लोग मने अपना काम करके अपने इंडिया पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने जो सारा काम किया अच्छे से, और उसके बाद पेमेंट नहीं दे रहा था। अच्छा। उन्होंने कहा जब पूरा काम हो जाएगा तो हम तुम्हारा पेमेंट दे देंगे। उन्होंने पेमेंट नहीं दिया। जब 3 महीना पूरा होगा उनका एग्रीमेंट, तो उन्होंने पेमेंट मांगा। पेमेंट मांगने के बाद उसका पासपोर्ट भी रख लिया, पेमेंट भी नहीं दिया। अच्छा। इस समय और किसी तरह खाना दे रहा है, मैंने बहुत हासत कर रहा है। मतलब अच्छा, ऐसे में आपको कैसे पता चला कि वो वहाँ पे कोई फ़ोन वगैरह आया था, कैसे? जी, मैंने एक बार तो थोड़ा मौका मिला उन्हें, तो मुझे फ़ोन करके सब बताए थे धीरे धीरे ऐसे भाई 5 लोग हैं, किसी तरह से रिपोर्ट देते रहते हैं। अच्छा, आजमगढ़ के ही 5 लोग हैं कि अलग अलग जगह? नहीं, 5 आजमगढ़ के 3 लोग हैं। आजमगढ़ के 3 लोग हैं। हाँ। एक रौना पार्क के हैं, एक निज़ामाबाद के, एक और कहाँ के होंगे? एक लोग कहाँ के, झारखंड का ना? नहीं जानते, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये 3 लोग आजमगढ़ के हैं, बाकी 2 लोग अलग से। हाँ, मैंने इनके साथ 5 लोग गए हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या अभी वहाँ पे उनकी स्थिति कैसी है? स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। अच्छा। हाँ तो अभी आप लोग को मैंने देखा कि कल आप लोग ज्ञापन दिए थे डीएम साहब को, तो डीएम साहब से मुलाकात हुई थी? जी, क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब बस यही बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कि आ जाएंगे। कि अगर नहीं कोशिश की भारत सरकार तो एक परिवार उजड़ जाएगा पूरा। हाँ, नहीं बोल तो रहे थे कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग सहयोग। नहीं, बिल्कुल, हम लोग जहाँ तक हो सके, आप इसकी एकदम निश्चिंत रहिए, हम लोग से जहाँ हो सकेगा हम लोग दोनों हाथ उठा के खड़े हैं। क्योंकि एक परिवार की पूरी बात है, और परिवार का सबसे ख़ास होता है पिता, और उनके पिताजी का हाल ही में देहांत हुआ था। जी जी, तो उनके पिताजी कहाँ काम करते थे पहले? झरिया में, धनबाद में। तो उनकी वहाँ पे भी काफ़ी पकड़ थी, तो उनके इंतकाल के मतलब उनकी मृत्यु के बाद ही ये सब हुआ? जी जी। मैंने 7 फरवरी का उनका डेट हुआ, और 7 मार्च को हमारे पति का वीजा आया। अच्छा, मतलब 1 महीने के? 1 महीने के बाद उन्होंने वहाँ गए। तो वहाँ जाते मैंने सब काम तो ठीक ही था, लेकिन वहाँ जाके फंस गए, यही है दिक्कत है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सोना। अच्छा, आप क्या लगती हैं? हम चाची लगते हैं। चाची लगती हैं। चाची, कितनी तकलीफ हुई जब पता चला भतीजा इस स्थिति में? बहुत तकलीफ हुआ हम लोग को, बहुत तकलीफ। बस हम लोग कुछ कहने जोग में नहीं है, किससे क्या कहें।
लेकिन दिक्कत यही बात है कि उन लोगों को छुड़ाना बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल में फंसे हैं। जो कुछ ऐसी बात है कि जो कि शर्म से बता नहीं सकते हैं, इतना मुश्किल में वो फंसे हैं कि टट्टी पेशाब करने के लिए पढ़ाते करते हैं कि मतलब आप बाहर मत जाइए, आपको नहीं लगा है, नहीं जाने देते हैं लोग, तो किसी तरह से ले जाते हैं लोग, गार्ड रखे हैं, बाहर से लॉक किए हैं। मतलब बहुत बुरी स्थिति बहुत है। स्थिति है। खाने भी दे दो अगर तो तभी बीमारी हमारे लड़कों के भी है ना। कैसे? अब बीमारी ऐसा है कि रहते रहते हैं वो बदहोश हो जाते हैं, अच्छा, दिक्कत हो जाती है उनको। मतलब पहले से दवा बीमारी भी खाते है। हैं, जी। तब दवा खा रहे थे तो ठीक थी, अब दवा कहाँ से मिलेगी जब वो अंदर किए हैं, तो उनको दवा पानी कौन ले जाएगा? अच्छा, फिलहाल भाजपा सरकार से तो बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि उम्मीद है? अरे उम्मीद तो हमको ये आप लोग का है, जनता का है। हाँ, वहाँ कि तक बात कैसे पहुँचे? हाँ, बिल्कुल। कैसे पहुँचेंगे? आप लोग चौंपाइएगा तब तो चौंपेंगे। हम लोग, हमारे बच्चे को कोई सहारा नहीं है, हम एक बगल वाला ना है, एक अपने इतना तो मदद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये 4 बच्चियाँ 5 बच्चियाँ अगर पढ़ने जाती हैं, अगर बीच में कहीं कोई ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ कौन चौंपेगा? माता पिता नहीं रहेगा, तीसरा कौन चौंपे? चौंपते चौंपते न चौंपेगा। तो सोचिए कितना बड़ा उसके संग अन्याय हो रही है। और वो इस घर के अकेले हैं। अकेले हैं, भाई लोग हैं तो भाई लोग भी कमा रहे हैं ना। भाई लोग तो बाहर हैं। हाँ, अलग अलग एक जयपुर रहता है, एक वहाँ दिल्ली रहते हैं। हाँ, परेशानी बहुत है। जी। हाँ, इसकी जल्दी से जल्दी आप कोशिश करवाइए। अच्छा जी, ये पहली बार गए थे उस देश में कि मतलब गए हुए थे? देश में तो पहली बार गए हैं, वैसे वो गए जी। एक बार और गए थे नाइजीरिया, एक बार। अच्छा, नाइजीरिया में गए थे। हाँ, एक बार नाइजीरिया गए थे, इस बार दूसरी बार गए हैं। अच्छा अच्छा जी। गए थे, मैंने उनका बाहर अलग अलग मतलब अलग अलग कंट्री में। कंपनी भेजती है, जहाँ जहाँ भेजती तहाँ तहाँ उन्हें जाते ऐसा हैं। नहीं था, इस बार कंपनी का वीज़ा गड़बड़ हो गया। इस बार बस वीजा नहीं गड़बड़, जी। मालिक गड़बड़ हो गया। अच्छा, फंसा दिया। तो उनसे शिकायत नहीं हुई मालिक के ऊपर? कोई केस वगैरह की आपने? ऐसा क्यों किया? अब तो उन्हीं मैंने एक हमारे बैग ने किया, वो जी। अपना तनख्वाह मांगा, मैं तनख्वाह दिए नहीं, अब वीजा मांग लिए, वीजा मांग करके जब्त कर दिए। हिंदुस्तान से उनको कौन भेजा था वहाँ पे? जो भेजे थे उनके साथ गए। अच्छा, जो भेजा था उनके साथ ही हैं? हाँ हाँ हाँ, फोरमैन मतलब साथ में 60 ही साल की गए? उम्र के हैं। हाँ, फोरमैन जो हैं 60 साल उम्र का हैं। आप थोड़ा आगे आ सकती हैं, थोड़ा सा आ जाइए। क्या नाम है आपका? रूपाली चौबे नाम है। रूपाली जी, आप उनकी बेटी हैं? जी। अच्छा, पिता की ऐसी स्थिति में आप लोग क्या फ़िलहाल महसूस कर रहे हैं कि अगर लग रहा है कि मतलब जहाँ एक तरफ पूरा देश 15 अगस्त की आज़ादी में तिरंगे को सलाम करेगा, वहीं आप लोगों की आंखों में तो पानी रहेगा, लेकिन ऐसे में सरकार से कितनी उम्मीदें लगा सकती हैं आप लोग की? सरकार से बस एक ही उम्मीद है, जल्दी से जल्दी पापा घर आ जाए। बहुत दिक्कतें होती हैं यहाँ पे, उनके बिना घर पे कोई है नहीं जेंट्स में, हम ही लोग हैं। और बात होती है जब भी तो कहते हैं कि बहुत परेशान है वो, तो बुरा लगता है ये सोच के। अब सरकार से यही एक चाहिए, रिक्वेस्ट है कि बस वो जल्दी से घर आ जाएं और 15 अगस्त से पहले आ जाए तो और अच्छी बात बिल्कुल, रहे। अगर 15 अगस्त से पहले आ जाए तो देश की आज़ादी की खुशी के साथ ये परिवार बहुत खुश हो जाएगा। साथ में आज़मगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ पूरा हिंदुस्तान खुशी मनाएगा यहाँ के लोगों के वापस लौटने की, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। खुद आप सोचिए कि अगर आपके पिताजी अगर सुबह को निकले हैं और कहीं चले गए हैं और फिर आए नहीं हो, 2 दिन 3 दिन हो गया, फिर फ़ोन आए कि वो कहीं पकड़ लिए गए हैं, तो आपकी स्थिति जैसे रहेगी वो समझिए इस परिवार वही अभी झेल रहा है। बाकी यहाँ से मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एकदम दिली गुजारिश कि अगर आपकी सरकार थोड़ा सा भी कोशिश कर दे तो एक परिवार की आंखों में जो आंसू है वो खुशी में बदल जाएगा। और ऐसे में भाजपा की सरकार के प्रति लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार काफ़ी बढ़ जाएगा। मैं यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अभी मैं कुछ मदद कर रहा हूँ, लेकिन परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, इससे ज़्यादा हमारा और क्या हो सकता है। लेकिन हम जहाँ तक हैं वहाँ तक मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।